हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी बारबेक्यू कीमे की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 kg कीमा लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल कर इसमें हाफ़ कप इसमें मैं दही ऐड करने लगी हूँ। देन यहाँ पे मैं फ्राइड प्याज जो होती है, तली हुई प्याज होती है, वो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है। ओके, तो अब जो मसाले हमें इसके लिए चाहिए वो नोट कर लीजिए। हल्दी लिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लिए मैंने 1.5 टीस्पून। वैसे ये आपकी चॉइस पर भी है कि आप जितनी मिर्ची खाती हैं उस हिसाब से डालिए। कुटी हुई मिर्च लिए मैंने 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, गर्म मसाला भी लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसको मैं कीमे में ऐड करने लगी हूँ। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें मैं कच्चा पपीता जो होता है, कचरी पाउडर जो होता है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है कि गोश्त को गलाने के लिए काम में आता है, सबको पता ही है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बाद में मेरे हाथ जो हैं बहुत अच्छी तरह से धुले हुए हैं, मैंने अच्छी तरह से हाथ धोकर ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब 2 से 3 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दीजिए। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है। इसको ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के बाद मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दीजिए। जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मुझे ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जो है वो इनफ रहेगा। अब इस स्टेज पे मैं चॉप प्याज जो है वो इसमें ऐड करने लगी हूँ, हाफ़ कप के करीब। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च लिया मैंने 2 कटी हुई, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो मैरिनेट करते हुए भी उस टाइम पे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स। तो आप इसे कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया। तो जब कीमा तैयार हो गया तो उससे तेज़ आंच पे मैं इसे इतना पकाऊंगी कि इसका पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ जाए। हमें इसको इतना पकाना है। तो डन हो चुका है हमारा बारबेक्यू कीमा। अब मैंने यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दिया है और अब हम इसको स्मोक देंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें कटा हुआ अदरक और कटा हुआ धनिया जो है वो थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने फॉइल रख दिया, गरम कोयला उस पर रख दिया, ऑयल थोड़ा सा डाल दिया और कवर कर दिया उसे 2 से 3 मिनट के लिए। सो बारबेक्यू कीमा रेडी टू सर्व। इसे सर्व कीजिए पराठों के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें। तो सर्विंग प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है। थोड़ा सा फ्राइड प्याज जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक मैंने इसमें ऐड किया था। आप जिस तरह से इसको गार्निश करना चाहें, इट्स योर चॉइस। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।